नाम से पहचान पीपल का वृक्ष योगिनी, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से योगिनी एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, बड़े प्रेम से। एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो, आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो। अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो, तो क्या 12वां के कहीं करेगी? तो क्या 12वां के हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, हमारा छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई क्या हम 14 दी, कोई क्या हम 10 दी, कोई क्या हम 3 दी, कोई क्या हम 2 दे दिए। तो कई दादाजी कई भिखारी था? और ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी कर। स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं हम तो अब भी ले लेके जाए, तो क्या ले चल। मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे कहीं मालूम रहेगी हमारा। चल, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें चल मुझे ले। शिव जी ने वचन, एकादशी की मृत्यु दीजिए, द्वादशी को दाग वृंदावन की लकड़ी दीजिए दोनों। ऐसी कृपा प्रभु। काशी में अगर कोई मरेगा एक सुंदर तो उसको गुरु मंत्र, जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर स्त्री जो जन्म लिया कि काशी के अंदर भगवान ने मरेगा तो उसको तारण मंत्र में प्रकट वचन भगवान शंकर ने दिया। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना, उत्पत्ति एकादशी प्रकट।
पाप पुरुष बेलपत्र एकादशी को स्पर्श देखा, मात्र कर ले, भाग गए। स्पर्श मात्र कर ले, कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा छू ले, कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी तो भाग गए। वो संसार घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भाग। मूर्धेत्य जननम पुनरपि सामने मरणम खड़ा था। पंच से छुड़ा दे। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा मूर्धेत्य ने हाथ आगे बढ़ाया, इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मूर्धेत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था वैसे ही मूर्धेत्य एक भूमि पर गिर पड़ा। तीन रेखा बहुत मेरे ध्यान भगवान देना। शंकर के अगर मस्तक पर आप है, उन तीन रेखाओं किसी को में नीचे एक-एक गिरा रेखा रहे में हो तो अपनी भी नौ तैयारी देवता पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे। आज नहीं तो कल। एक रेखा में नौ देवता, आप किसी दूसरी के लिए रेखा खड्डा में खोद नौ रहे हो, देवता, तीसरी तैयारी रेखा रख में नौ रखना एक दिन ऐसे आपके लिए भी। शिव जी की त्रिपुंड रेखा बार में कोई सीधा है, बहुला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा साहब, बिलकना तो पड़ेगा। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है। एकादशी फूल ने रख रखा धक्का है, दिया, उस फूल से नीचे आपका गिर गए। पूरा सिर रंग कहते देते हैं, हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? एक वर्ष लग अरे गया बोलो तो था जम उस के। मूर्धेत्य को ऐसा सिर रंग उठने देते हैं। में, और आप जो उनसे कुछ धक्का कहती भी एकादशी नहीं ने हो। मारा। आपको कहना चाहिए कई ये एकादशी सिर ऐसी रंगने से कुछ है, नहीं होगा। धक्का जो मारे नहीं, अगर कुछ करना है तो अपने चच्चा हाथ की तीन उंगलियां लीजिए और कपट, त्रिपुंड छल, खींचिए। बेईमानी, कम से कम प्रपंच, ये तो 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना एकादशी के चाहिए। दिन ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन के, ऐसे भस्म हर की, एकादशी रौली के की, एकादशी मौली आ जाए, की। तो तुम अगर काहे बोले उससे? आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का फिर भी वो अगर आंखों त्रिपुंड दिखाए लगा तुमके, रहे हो तो समझ लेना आपके एकादशी मस्तक माता पर गुस्से। 27 देवता त्रिपुंड तो की क्यों तीन बोल रहे लाइन हैं तुम? खींचते से ही विराजमान होते हैं। जो लगाने धक्का वाले दिया, आप उठा ही फूल नहीं। रख लिया, उठा। फूल से पूरा माथा फिर रख आया लिया, झगड़ा रंगने करने के बाद लिए, कह दिया, एकादशी चलो ने दक्षिणा जो दो, जाओ। पछाड़ा, उस कहते समय पर हैं आपको कहना सिर चाहिए, के मैं इतने कथा में आई टुकड़े हूँ, हो शिव गए की थे कथा है कि मेरे मस्तक पर बीनना त्रिपुंड भी लगा। मुश्किल त्रिपुंड से है, मतलब है कि मुर्दे। 27 देवता जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा, 27 देवता प्राण मेरे छोड़ साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे। पाप पुरुष सामने आकर पर हम खड़ा नहीं हो बोल गया। पाते, उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, फिर नहीं, आया। नहीं, हमको त्रिपुंड लगा। एकादशी ने तो केवल हमारे अपने मस्तक पर त्रिपुंड केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया, उठो उठो प्रभु, बहुत देर शिव जी उठ के जाओ, मंदिर जल्दी जा रहे हो हो, जाओ। भगवान बोले तू भगवान कौन है? शंकर मैं का पाप जल हूँ। है, उसको भी पाप मस्तक हूँ पर मैं? त्रिपुंड के तो भाव तूने से- मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे भस्म परेशान है। करके रखी है। भाव से। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? कुछ भी ना भगवान लगा ने कहा सको, चिंता मत कर, तो फिर एक अन्न काम के करो, अंदर जाकर शंकर बैठ के जा। मंदिर में जब एकादशी जाओ, के दिन जो अन्न झुक कर खाएगा प्रणाम करो बस तो अपना पाप मस्तक पुरुष उसी में के प्रवेश चरणों कर में जाएगा। झुककर प्रणाम करोगे पाप तो पुरुष जो उसी शिव में प्रवेश भक्त करेगा, होंगे, तू अन्न के उनके अंदर जाकर चरण बैठ की जा। रज आपके जब मस्तक पर लगे ठीक तो है। आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार। मैं अन्न के अंदर जा, भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर है वो शंकर। बहुत ध्यान देना महाराज। का कार्य शास्त्र कहता है शिव से मिले। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। रुके भोलेनाथ
हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज, क्यों? जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है, शिवरात्रि केवल 12, केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, पर अधिक की आय तो 13 है। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा, इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं, एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी में चढ़ाने से प्राप्त होगी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे नहीं। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करें। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा, कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, बस समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने, स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर, जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और एक वचन अमरनाथ की कृपा, 3 वचन मेरे सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, अपने पाप को, मंत्र तुमको देना पड़ेगा, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है।
जग कल्याण। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है। तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। जननम पुनरपि मरणम। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। शिव जी के क्यों? मस्तक पर कितनी तो कहा रेखाएं रहती हैं? त्रिपुरा अगर उस पत्ती को हम तोड़ आवाज दो, देते आवाज, हैं, आवाज वृक्ष नहीं की है। पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की तीन पत्ती को रेखा हम मेरे तोड़ भगवान देते शंकर हैं के तो मस्तक पर है, एकादशी उन का तीन रेखाओं पुण्य फल में प्राप्त एक नहीं एक होता। रेखा में एकादशी का कोई फल नौ नौ हमारे देवता खाते में विराज। नहीं जाता।